हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ यूट्यूब चैनल पर मेरे हिंदी सब्जेक्ट। ओके, जैसे आप लोगों के लिए मैं कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ जिसमें आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का रहेगा वो रहेगा विराम चिन्ह। इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी और इसकी पूरी डिटेल आप लोगों के सामने मैं बताऊंगी कि कैसे और कौन कौन से और कितने विराम चिन्ह होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में कि विराम चिन्ह क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट एवं सरल प्रकार से किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते समय, लिखते या बोलते समय थोड़ा रुक जाते हैं, उस ठहराव को विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम चिन्ह की परिभाषा ये है कि भाषा, अब भाषा का मतलब होता है हमारी हिंदी भाषा जिससे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रखता है, तो वो हम बोलते समय थोड़ा बीच में रुकेगा। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो बीच में रुकना, जहाँ पे भी ठहराव आएगा वहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाता है। और लिखते समय, खासकर लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा। अब लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा, आइए हम समझते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। हम 20 से भी ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन 20 तो इन्होंने बताया है, एक्स्ट्रा 2-3 और भी विराम चिन्ह हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे फर्स्ट जो हमारा विराम चिन्ह है उसका नाम होता है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ये, जी, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। वक्ता के या लेखक के द्वारा अपनी बात को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, अर्थात पंक्ति में जो बात चल रही है उसका अंत कर दिया जाए, तो इस समाप्ति को दर्शाने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तथा कभी कभी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह में क्या होता है, जिसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अब मेरी बात जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आप पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कुछ भी आप लोगों को जब मेरी बात पूर्णतः पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तब लास्ट में हम लिखते समय ऐसा है फुल स्टॉप। लेकिन अ, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए, इंग्लिश हमारी नहीं आएगी एग्ज़ाम में, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी आएगी, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ कि पूर्ण विराम चिन्ह इसको हम बोलेंगे। ओके, अब उदाहरण हम समझ लेते हैं कैसे। जैसे उदाहरण, हमारा फर्स्ट उदाहरण है, मैंने खाना खा लिया है। तो मैंने खाना खा लिया है, ये हमारी बात पूरी खत्म हो चुकी है कि मैंने खाना खा लिया है, तो लास्ट में ही इसमें हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगाया। ओके, मोहन स्कूल चला गया है। अब हम इसमें बीच में तो नहीं लगा सकते पूर्ण विराम कि मोहन स्कूल, फिर लगा दिया हमने पूर्ण विराम, तो गलत हो जाएगा ना। पूर्ण विराम हमेशा कहाँ लगता है, जब पूरी बात खत्म हो जाए। तुम कब आओगे, गोरा रंग गुलाबी गाल, मैंने खाना खा लिया, मोहन स्कूल चला गया, ए टू जेड ऐसे कोई सी भी बात हम जब बोलेंगे तो लास्ट में हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। आइए हम सेकेंड चिन्ह के बारे में समझते हैं कि सेकंड चिन्ह हमारा कौन सा है। सेकंड चिन्ह देखिए हमारा अर्धपूर्ण विराम चिन्ह। ये किस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है, आपको दिखाई दे रहा है जी। किसी भी बात को कहते या लिखते समय जहाँ कुछ क्षणों के लिए रुका जाता है, उस ठहराव को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्धपूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई बात कर रहे हैं या कुछ भी हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं। कैसे रुकते हैं, जैसे उदाहरण हम समझ रहे हैं कि मैंने कहा तुम कब आओगे, तो मैंने कहा, इसके बाद फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है अर्धपूर्ण विराम चिन्ह। मैंने कहा तुम कब आओगे, मैंने परिश्रम किया है, मुझे अवश्य अच्छे अंक मिलेंगे। इस तरीके से हम अर्धपूर्ण विराम चिन्ह को समझते हैं। तो जहाँ भी हम अपनी बात को कहते हैं वहाँ पे
कुछ समय के लिए जब हम रुकते हैं तब अर्धपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा थर्ड नंबर का है अल्प विराम चिन्ह, जहाँ किसी भी बात को व्यक्त करते समय अर्धपूर्ण विराम चिन्ह से भी कम समय के लिए अर्थात क्षण भर के लिए रुका जाए, उसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि क्या होता है, जहाँ हम किसी भी बात को व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, उस वक्त हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, क्षण भर के लिए, बहुत ही कम समय के लिए रुक जाते हैं, तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण समझते हैं, रोको मत जाने दो। रोको यानी कि उसको रोक लो, मत जाने दो। रोको मत जाने दो यानी कि उसको रोको मत, उसको जाने दो। अब सोचिए दोनों उदाहरण में कितना अंतर है। इसमें बताया जा रहा है कि उसको रोको, उसको मत जाने दो। कोई जा रहा है, उसको मत जाने दो, उसको रोको, क्योंकि यहाँ पे हमने अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया। और वहीं पे दूसरे उदाहरण में क्या बोला जा रहा है कि रोको मत, उसको जाने दो। तो इतना अंतर आ जाता है हमारे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करने पर। नेक्स्ट है हमारा हंस विराम चिन्ह। इसको बोलते हैं हंस विराम चिन्ह। ओके, देखिए आइए हम इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं। जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो उसके लेखन के लिए हंस पद लगाकर लिख दिया जाता है, और इसे विस्मरण तथा त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। देखिए हंस विराम चिन्ह जो है हमारा, इसके दो नाम है। पहला नाम है इसका विस्मरण चिन्ह और दूसरा है त्रुटि पूरक चिन्ह। इस तरीके से हम हंस विराम चिन्ह के दो नाम और भी रखे गए हैं। और ये इस तरह से होता है। अब इसका किस चीज़ में उपयोग करते हैं, इसकी परिभाषा को हमने समझा कि लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है। जैसे हमने लिखा कि राम कल भोपाल जाएगा, लेकिन गलती से हम भोपाल लिखना भूल गए, हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, राम कल जाएगा। अब क्या करें, कैसे हम भोपाल लिखें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम हंस विराम चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देंगे भोपाल। जैसे हमने लिखा दशानन बहुत अच्छा लड़का है, पर अच्छा लिखना हम भूल गए, हमने क्या लिख दिया, दशानन बहुत लड़का है। अब अच्छा कहाँ लिखें, तो फिर हम यहाँ पे हंस विराम चिन्ह लगा के ऊपर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, इस चिन्ह को देखकर सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये चिन्ह लगा है, यानी कि ये चीज़ छूट गई थी, रह गई थी, इसलिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो हंस विराम चिन्ह का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। आइए नेक्स्ट है हमारा उद्धरण विराम चिन्ह। ये इकहरा और ये दोहरा। इकहरा में क्या होता है, ये सिक्स है, हल्का सा छोटा सा, गौर से देखिए बिल्कुल, ये सिक्स के रूप में बनता है और ये नाइन के रूप में बनता है। इसी तरीके से दोहरा जो होता है वो डबल सिक्स और डबल नाइन के रूप में बनता है। उद्धरण चिन्ह को हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह को हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जो हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा इकहरा उद्धरण विराम चिन्ह। किस तरह से होता है, ये ऐसा होता है। ओके, आइए हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। जहाँ कोई शब्द या पद को उभारना हो वहाँ इकहरा चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी शब्द को उभारना हो, यानी कि जैसे उदाहरण में हम समझते रामायण की कथा संक्षिप्त में लिखिए। पुस्तक है, समाचार पत्र है, लेखक का उपनाम है, ठीक है, लेख है, कोई सा शीर्षक है, कोई सी बड़ी चीज़ जो है, जैसे रामायण बड़ी चीज़ है, समाचार पत्र, पुस्तक, जहाँ पे अलग से हमें लेखक का उपनाम है लिखना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा रामायण की कथा संक्षिप्त में लिखिए, तो कथा कौन सी है, रामायण की, तो रामायण में हम क्या लगाएंगे, इकहरा चिन्ह। गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अब गुप्त कौन है, जैसे मैथिली शरण गुप्त है, तो हमने गुप्त के आगे और पीछे क्या कर लिया, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। राष्ट्रीय कवि हैं हमारे गुप्त जी, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे कि गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। दैनिक जागरण क्या है, जैसे समाचार पत्र दैनिक जागरण, ये अलग चीज़ हो गई, एक प्रकाशन प्रतिदिन होता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, दैनिक जागरण में लगाएंगे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह। आइए हम दूसरे दोहरे उद्धरण विराम चिन्ह को समझ लेते हैं। ये होता है ऐसा। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, देखिए समझिए इसकी परिभाषा को। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों लिखा जाए
वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ज्यों का त्यों यानी कि इसमें कॉपी की जाती है। जहाँ पे किसी भी बात की कॉपी की जाती है जो कि सच है, जो पहले लिखी जा चुकी है, बस हम उसकी कॉपी कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा, उदाहरण में समझेंगे हम, जीवन विश्व की संपत्ति है। जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक में कहा गया है। अब जय शंकर प्रसाद जी का एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद जी ने उस नाटक में कहा है कि जीवन विश्व की संपत्ति है। यानी कि हमने मन से नहीं लिखा, ये हमने कॉपी की है, वहाँ से उठा के हमने उस बात को लिखा। जहाँ पे भी किसी भी बात की कॉपी की जाती है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वहाँ पे उस चीज़ को सिर्फ उतनी सी, जीवन विश्व की संपत्ति, बस इस बात को हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह में हमने इसको कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे किसी महान व्यक्ति द्वारा कही गई पंक्ति या परिभाषा को जैसे का तैसा लिखने, महत्वपूर्ण कथन, कहावत आदि को उभारने के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं। जहाँ किसी वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, आप कब आओगे, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो हम उसमें बोलेंगे क्या, क्या लगाएंगे। जैसे क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, आप कब आओगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। यानी कि कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें ऐसा लगे कि हम सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लास्ट में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और ये ऐसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए ये वाला, यानी कि जहाँ पर भी किसी भी वाक्य में हम प्रश्न पूछें, प्रश्न का बोध हो, या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विस्मय आदि बोधक विराम चिन्ह। देखिए ये इस तरह से होता है, विस्मय आदि बोधक विराम चिन्ह किसी आश्चर्य या अचानक घटना का बोध कराने वाले शब्दों को दर्शाने के लिए विस्मय आदि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण समझेंगे, अच्छा तुम आ गए, वाह क्या नज़ारा है। यानी जहाँ पर भी हम कोई सी ऐसी बात बोले जिसको सुनकर हमें बहुत आश्चर्य हो, अचानक से सरप्राइज लगे, जैसे ओहो वाह ऐसा हुआ, अच्छा वाह, यहाँ पे हम विस्मय आदिबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई भी आश्चर्यजनक बात हो, घटना का बोध कराती हो, ऐसी जगह पे हम इस तरह से विस्मय आदिबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे अच्छा, वाह, ओह, इस तरीके से हम इस चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, दिख रहा है आपको, ये निर्देशक चिन्ह होता है। आगे हम दिशा सूचक चिन्ह भी पढ़ेंगे, योजक चिन्ह भी पढ़ेंगे, वो भी इसी तरीके के होते हैं, लेकिन वो इससे छोटे होते हैं। जो निर्देशक चिन्ह होता है हमारा, वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको निर्देशक चिन्ह से लेके लास्ट तक के जो भी हमारे बाकी चिन्ह बचे हैं, इधर वाले और भी हैं आगे, सभी को मैं समझाऊंगी। तो आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।